अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल उज़्मा फूड सीक्रेट्स में, जिसमें मैं आपके साथ मज़े मज़े के खाने और मज़े मज़े के डिशेस लेके आती रहती हूँ। आप मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। आज का मौसम है भी बहुत अच्छा, और आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है करेले। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अलग किस्म के ये तैयार होंगे। शायद ही कभी आपने दाल और चिकन के भरे हुए करेले खाए हों। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपने करेलों को छील के उनको अच्छे से हमने साफ़ कर लिया, और याद रहे कि करेलों का साइज़ आपने बिल्कुल भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, नॉर्मल साइज़ में आपने करेले लेने हैं। अब इसके ऊपर हमने 1 टेबल स्पून नमक डाल देना है, और इसको 2 से 3 घंटे के लिए हमने धूप में रख देना है। आप चाहें तो कम टाइम भी रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप आधा घंटा भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। इससे ज़रा ये होता है कि करेलों में जो कड़वाहट होती है वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है, और करेले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी तैयार होते हैं। सीरियस जी। तो अब हम लेते हैं चने की दाल। ये मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखी हुई है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसको डालेंगे एक पैन में। आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको कुकर में 5 मिनट लगा सकते हैं। इसके बाद हम चिकन इसमें ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन हमने लिया है, वो हमने डाल दिया है। अब हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने वो डाला है। नमक हमने हाफ़ टी स्पून डाला है। हल्दी पाउडर डाल दिया है, एक चुटकी के बराबर। अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पे, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, और देखेंगे कि ये कितने टाइम में टेंडर होती है। करेले हमारे जो हैं उनको 2 से 3 घंटे हो चुके थे। अब हमने इनको धो के, और इसको हमने ऐसी स्ट्रेनर में रखना है कि इनका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। ये देखिए दाल जो हमने रखी थी और चिकन हमारा जो है वो टेंडर हो चुका है, वो रेडी हो चुका है। और ये देखें माशाल्लाह से मतलब इतनी ज़्यादा आपने दाल को गलाना नहीं है। इतना ही आपने दाल को पकाना है कि ये बाद में फ्राई हो सके, क्योंकि अभी इसने फ्राई भी होना है। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड किया, और हमने प्याज डाला है चॉप किया हुआ। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। प्याज हमारा फ्राई हो गया। अब हमने इसमें हरी मिर्चें डालनी है, 2 से 3 अदद बारीक हमने चॉप कर ली थी। अब हमने जो अपनी दाल और चिकन है, चिकन को हमने रेशेदार कर लिया, रेशो कर लिया हमने। इसको कहते हैं ना, छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, वैसे हमने इसको कर लिया। अब हमने इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर डाल दिया, और हल्दी पाउडर हमने हाफ़ टी स्पून, और ये हमने कोरिएंडर पाउडर डाल दिया। 2 से 3 मिनट होने के बाद हमारी दाल रेडी होगी। अब हम इसके ऊपर धनिया डालेंगे, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा हमारा ये दाल हो गई है। अब हमने इसको अपने करेले के अंदर फिल करना है। और ये देखें करेले को हमने दरमियान में से कट लगा के इनमें से जो बीज होते हैं वो हमने निकाल लिए हैं, और करेलों का पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम एक चम्मच की मदद से इसके अंदर अपना चिकन और दाल जो है वो हम फिल करेंगे, और एक थ्रेड की मदद से हमने इसको ऊपर से बंद कर लेना है। इस तरह से दबा के आपने इसको बंद कर लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर आपने इसमें मटेरियल नहीं भर देना कि ये बाहर आना शुरू हो जाए, वरना आपके करेलों का जायका जो है वो ख़राब भी हो सकता है। इस तरह दबा के हमने अपने करेले को जो है वो हमने लपेट लेना, ताकि हमारा जो मसाला है और वो बाहर ना निकले। जब हम अपने करेलों को फ्राई करें तो ये अच्छे से फ्राई हो सके। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक लाजमी पहुंचती रहे। और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है जी। तो इस तरह हमने सारे करेलों के अंदर अपनी दाल जो है वो फिल करके हमने धागा लपेट लिया। अब हम ये जो हमारा दाल और चिकन बच गई है ये हम बाद में यूज़ करेंगे। इसको रखेंगे हम साइड पे, और हमने कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 कप हमने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हमने इसके अंदर करेले डाल देने हैं। इस तरह से आराम से और एहतियात से आपने करेले डालने हैं। 2 से 3 मिनट के बाद आप इनकी साइड चेंज करेंगे। फ़ौरन से आपने साइड चेंज नहीं करनी। और दूसरी बात ये कि आपने अपनी फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम रखनी है। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने अपने करेले जो हैं वो फ्राई करने हैं।
اگر بہت زیادہ جب آپ کی فلیم ہائی ہوگی تو آپ کے کریلے جل جائیں گے اور فرائی اچھے سے نہیں ہوں گے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے، ہم نے لو فلیم کے اوپر اپنے کریلے فرائی کر لیے ہیں۔ اب ہم ان کو علیحدہ ایک برتن میں نکال لیں گے، بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ، اور یاد رہے کہ ان کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن ہونا چاہیے، بہت زیادہ ڈارک یا بہت زیادہ لائٹ کلر اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی یہ فرائی نہیں اچھے سے ہوتے۔ اب ہم اس آئل میں پیاز اور ٹماٹر اور سبز مرچیں ہم نے باریک باریک چوپ کر لی ہیں، وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے، اور اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے ہم نے فرائی کرنا ہے۔ اور ہم اس کے اندر اب ہم نے نمک ڈال دینا ہے، ½ ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر ڈال دینی ہے، ½ ٹی اسپون، اور اس کے بعد جو ہم نے 1 سے 2 منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم نے جو ہمارے دال اور چکن بچ گیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے، اور 5 سے 10 منٹ کے لیے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے بالکل لو فلیم کے اوپر، تاکہ ہماری دال جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو جائے، بلکہ جلے نہ، ہلکی سی یہ فرائی ہو جانی چاہیے۔ بہت زیادہ مزے کے تیار ہوگی اگر آپ اسی طریقے سے انہی طریقوں کے ساتھ پکائیں گے اپنی یہ ریسیپی، تو انشاءاللہ بہت زیادہ ٹیسٹی تیار ہوگی۔ ہم نے اس کے اندر کوریانڈر ڈالا ہے، خشک دھنیا جو ہوتا ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہے کرش کر کے ہاتھوں کی مدد سے۔ کریلوں کے اوپر جو ہم نے داغا لپیٹا تھا وہ ہم نے ریموو کر دیا ہے۔ اب ہم اس کو اپنی دال کے اندر جو ہم نے مسالہ بنایا اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے اس طرح سے، اور 5 منٹ کے لیے ہم نے اس کو کور کر کے چھوڑ دینا ہے۔ 5 منٹ گزر جانے کے بعد یہ دیکھیں ہماری جو دال اور کریلے ہیں وہ بہت زیادہ سافٹ ہو چکے ہیں، اور فرائی بھی بہت اچھے طریقے سے ہو گئے ہیں۔ اب ہم اس کو احتیاط کے ساتھ مکس ہم نے کر لیں جی، تو مکس ہم نے کر لیا۔ اب ہم یہ دیکھیں اس کے اوپر دھنیا ڈالیں گے، اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اب ہم اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے دم پہ لگائیں گے۔ 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں، اور یہ دیکھیں کتنے پیاری ہماری دال اور چکن کے کریلے جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں۔ آپ پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے، اور اپنی فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے طریقے سے یہ دال اور چکن کے کریلے کیسے تیار ہوئے ہیں۔ اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ آپ اس کو 1 سے 2 دن کے لیے اسٹور بھی کر سکتے ہیں، کسی ایئرٹائٹ کوئی بھی آپ کے پاس ٹفن ہو اس کے اندر آپ اس کو ڈال کے تقریباً 5 سے 10 دن کے لیے بھی آپ اس کو اسٹور رکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریے گا، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔